नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ नमस्ते। बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रीति पंवार सोलंकी जी, जो उदयपुर से जुड़ जी। रही हैं। और ख़ास बात यह है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो जीवन यात्रा है, वो बहुत ही मोटिवेशनल रही है। और उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर चुनौतियों का सामना किया जाए तो जीवन न सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि हमने जो सोचा होता है वो भी हम पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी, आपने मुझे बुलाया, सबसे रूबरू करने का मौका दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम आपके विषय में जी थोड़ा हमने जाना कि आप भी जी पहले एक जो 9 से 5 की नौकरी का कंफर्ट जोन होता है उसमें आप जी थी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर कुछ जीवन में बदलाव आए वहाँ से, तब आपने उस कंफर्ट जी जोन को छोड़ा और जी आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जो जी बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वहाँ एक मुकाम हासिल किया, उन प्रतियोगिताओं को जीता। इसके जी बाद आपने जो सोचा था वो सारी चीज़ें जो शायद पहले नहीं पूरी हो रही थी वो आपने पूरी की। तो कुछ सफ़र के बारे में अपने बताइए, कैसे जो है ये सफ़र शुरू हुआ था, क्या चुनौतियाँ थी जिसको आपने फेस किया और आगे बढ़ी? जी। देखिए, सपने हम सब देखते हैं, है ना? लेकिन हमारे जो सपने होते हैं यूजुअली वही हम पूरा करने की कोशिश करते हैं जो समाज को एक्सेप्टेड है ना, कंफर्ट जोन के अंदर। तो ऐसा ही बिल्कुल मैं जो थी अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी बेटी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई, तो हम क्या सोचते हैं कि बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो बस वही सोचा था, अच्छा पढ़े, क्योंकि पढ़ाई में होशियार थी। फिर शादी हुई एक अच्छे ट्रेडिशनल फैमिली में राजस्थान की, और जॉब कर रहे थे, कॉर्पोरेट में जॉब किया। एंड इसके बाद यूनिवर्सिटी में जॉब किया, प्रोफेसर रहे, बेटा है। तो लाइफ बिल्कुल जैसी होती है सबकी नॉर्मल, वैसे ही चल रही थी। लेकिन ये जो ब्यूटी पेजेंट जो चीज है ना, तो ये एक हर लड़की के मन में होता है कि मुझे ब्यूटी क्वीन बनना है, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन एक बहुत ही फेमिनाइन सा एस्पेक्ट है कि आई वांट टू बी कॉल्ड ब्यूटीफुल, ठीक है? वो बचपन में था, लेकिन अंदर ही अंदर था। और ऐसे और भी कुछ होती है डिजायर्स जिसको हम बाहर निकाल नहीं पाते हैं। तो ये चीज मुझे लगा कहीं ना कहीं बार बार बाहर आ रही थी। एक बार 2008 में मैंने अप्लाई किया था ग्लैड रेस के लिए, एंड आई वाज सेलेक्टेड। हाँ, आई वाज सेलेक्टेड। लेकिन एक वो जॉइंट फैमिली में रहना, इन लॉज, हस्बैंड तक की बात खत्म हो गई। नहीं, ब्यूटी पेजेंट नहीं जाना है, सोचा ही नहीं इसके बाद में। फिर बीच में कुछ ऐसा मुकाम आया कि मुझे एक बीमारी हुई थी ना, इसमें मेरा ब्रेन सर्जरी हुआ। वहां पे काफी चिंतन का टाइम मिला, बीमार होते हुए अकेले में खुद से बातचीत का। तो लगा कि लाइफ में काफी कुछ किया है, लेकिन वो सब सोसाइटी के उस बंधन में जो होता है ना, वही सब है। अंदर तूफान है, उस तूफान को बाहर लाना चाहिए। देन इट्स मी, अदरवाइज आई एम लिविंग अदर्स एक्सपेक्टेशन, औरों की एक्सपेक्टेशन पे जी रही हूँ बस। फिर उसके बाद में कई चीजें की, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, नॉट ओनली ब्यूटी पेजेंट, तो बाद में आई हूँ। काफी सारे काम किए और सब में फेल हुई। फेलियर, यस। बहुत सारे फेलियर्स देखे, क्योंकि आप कोई नई चीज करते हो तो आपको डेफिनेटली हर चीज में सक्सेस नहीं मिलती, और फेलियर्स भी हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, नया डायरेक्शन देता है। तो करती गई, मजा आने लगा कि हाँ, कुछ अलग हटके कर रहे हैं। उसके बाद एक बार 2016 में ये ब्यूटी पेजेंट फिर सामने आया। तो लगा कि हाँ, मुझे अब तो ये करना है अगेन। कहा हस्बैंड को कि मैं सिलेक्शन हो गया था, तो इस बार उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो मैंने कहा भी नहीं कि मुझे परमिशन चाहिए, आई नीड टू डू इट। क्योंकि कभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ओके, अच्छा, जो ब्यूटी वाली बात जो बचपन में थी, आई वांटेड टू बी ब्यूटी क्वीन। मुझे लगता था कि ब्यूटी नहीं, मुझे अपनी पर्सनालिटी को प्रूव करना है। मिसेस इंडिया वो नहीं है कि एक चेहरा या एक बॉडी, है ना? मिसेस इंडिया है, वो होनी चाहिए एक ऐसी औरत जो सब पहलुओं को अच्छे से संभाल पाती है, एंड दैट वाज मी। वो हूं मैं। तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, बस गए
और एक नई जर्नी शुरू हो गई। मिसेस टैलेंटेड क्वीन ऑफ सब्सटेंस उसमें अप्लाई किया, उसमें मोस्ट टैलेंटेड क्वीन ऑफ सब्सटेंस बने। उसके बाद लगा नहीं, रुकना नहीं है, अब अंतरराष्ट्रीय जाना है वहां। अच्छा, हमारे समय में जैसे अभी तो बहुत पेजेंट्स हो रहे हैं, मैं खुद एक मेंटर हूँ, लेकिन उस समय 2016 में नहीं दिखाई देता कुछ, है ना। तो खुद ही ढूंढा कि क्या करना है। मिसेस यूनाइटेड नेशन एक जमाइका में होता है, वहां पे फिर अप्लाई किया, वहां पे सिलेक्शन हुआ। फिर एक और जर्नी, वहां तक जाना, वहां पार्टिसिपेट करना, जीतना। मैं अपनी पूरी कहानी अगर बताने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट यस, आई वॉन पर्सनालिटी यूनाइटेड नेशन, वो मैं जीत गई। यहाँ ये एक मोड़ था जिंदगी का। आगे क्या क्या और प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइप के आपके पास? देखिए, जब पर्सनालिटी यूनाइटेड नेशन जीतने के बाद में काफी ब्यूटी इंडस्ट्री में मैंने एक मुकाम बनाया, नाम कमाया, तो सोचा क्यों नहीं ऐसी जो वुमन है जो इसमें जाना चाहती है, और ये जो बी सिटीज है, टायर 2 सिटीज, उससे बिलोंग करती है ना, कॉन्फिडेंस है लेकिन वो अंदर है, छुपा हुआ है, तो क्यों ना उनको एनकरेज किया जाए। सो अभी मैं उनकी मेंटरिंग करती हूँ, ट्रेनिंग लेती हूँ। मेरा अपना एक क्रेयॉन्स पर्सनालिटी ग्रूमिंग के नाम से एक अपना एक इंस्टीट्यूट है, लेवल है, उसके थ्रू मैं जो कंटेस्टेंट है ब्यूटी पेजेंट की, इंडिया की ही नहीं, इंडिया से बाहर भी, उनकी ग्रूमिंग करती हूँ। फिर एक बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाती हूँ, सुपर स्पीक प्रोग्राम, राइट, जिसमें उनको बोलना, पब्लिक स्पीकिंग ये सिखाती हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज हैं, वो रन करती हूँ। फिर माइलस्टोन पेजेंट से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे हम लोग मिस एंड मिसेज इंडिया, मिस एंड मिसेज एशिया एंड मिस एंड मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल कराते हैं। उसके अलावा बोलने का शौक है, तो कुछ वीडियोज बनाती हूँ। क्या क्या विषय आपके जो मोटिवेशनल वीडियो हैं काफी सुने जाते हैं, क्या विषय रहते हैं उनके, किन विषयों को लेके आप बनाती हैं? देखिए, मैं पहली बात उनको मोटिवेशनल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मोटिवेशन कोई दे नहीं सकता किसी को। दिस इज सेल्फ मोटिवेशन, है ना, वही होता है। बस मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, कुछ न कुछ बातें लाइक पर्सनालिटी से रिलेटेड जो मैंने सीखा समझा आज तक, उसके बारे में बात करती हूँ। लाइफ स्किल के बारे में बात करती हूँ, है ना। और आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप, जहां भी जो मुझे लगता है कि हाँ ये मुद्दा है, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो या किसी इंसान के कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो, तो जहां जो दिमाग में आती है आई स्पीक अबाउट दैट। एंड शायद लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आप भी जैसा कह रहे हैं, तो और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जो ब्यूटी प्रेजेंट के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ी तो क्या चैलेंजेस फेस किए, किस तरीके, कुछ दिक्कतें आई होंगी, कुछ लोगों ने शाबाशियां भी दी होंगी? शाबाशियां तो बहुत देर से मिली, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट का नाम जैसे ही, अगर राजस्थान की एक ट्रेडिशनल वुमन जो पढ़ाती है कॉलेज के अंदर, अगर वो कहेगी कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में जाना है, तो वाई, मतलब एक अजीब सा रिएक्शन होता है। इट वॉज नॉट रिस्पेक्टेड, इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड। लोगों ने डिस्करेज किया, मना किया। जो अच्छे अच्छे अपने होते हैं दोस्त, उन्होंने भी बहुत मना किया कि ये सही नहीं है, क्योंकि उस समय इतना लोग ये चीजें करते नहीं थे, राइट। तो डिसाइड किया नहीं, हमें तो करना ही करना है। तैयारी की उस समय, अगेन आई सेड, कोई मेंटोर नहीं था, तो खुद से तैयारी की, वॉक कैसे करना है, क्योंकि वो सब लहजा तो था ही नहीं ना उस, हालांकि हम तो पढ़ाने वाले थे, तो वो ग्लैमर लेके आना। सो आई डिड इट, कोशिश की, वहां गए। फिर टैलेंट राउंड था वहां पे, अलग अलग तरह के राउंड में। तो शुरू में तो कुछ खास दिख नहीं रही थी लोगों को, क्योंकि वो स्टाइल था नहीं, लेकिन धीरे धीरे दिखने लगे, क्योंकि आप पेजेंट में होते हैं ना, तो आप फर्स्ट इंप्रेशन अलग होता है, आपका कंडक्ट और बिहेवियर, आपकी क्रिएटिविटी और आपका नॉलेज, वो धीरे धीरे निकलता है, और वो दिखाई देने लगा। टैलेंट राउंड के अंदर मैंने एक ऐसी चीज की जो शायद आज तक कभी किसी ने नहीं की। साइंस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने नारी के डिफरेंट रोल्स को, अर्थवेदा में जो नारी के बारे में लिखा गया है उससे रिलेट करके उसको प्रेजेंट किया। सो दैट वाज यूनिक आइडिया, ये कभी किसी ने नहीं किया। तो इस तरह की अलग अलग चीजें। फिर वहां से जीत लिए मोस्ट टैलेंटेड क्वीन ऑफ सब्सटेंस, यूनाइटेड नेशन पेजेंट में जाना, जमाइका जाना अपने आप में इतनी लंबी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, उसके लिए पैसे, क्योंकि पैसे फाइनेंस चाहिए, तो स्पॉन्सर अरेंज करना खुद से, नो सपोर्ट नथिंग, वो सब करना। वहां जाने के बाद में अगेन डाइवर्सिफाइड कल्चर, थोड़ा हेल्थ इशू भी हो गए थे, तो ये सब करके अल्टीमेटली जीत गए, पर्सनालिटी यूनाइटेड नेशन हम बन गए। लेकिन हाँ,
पेजेंट में वहां तक ही नहीं, ये तो पार्टिसिपेंट की तरह से। अब मैं चूंकि जूरी हूँ, मेंटोर हूँ, अब अलग चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को जज करते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को बोलते हैं तो आपका दिल भी धक धक करता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जो नहीं जीता उसे हमेशा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ। तो वो एज ए जूरी देखना, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये सिर्फ स्टेज प्रेजेंटेशन नहीं है, उनका कंडक्ट डे फर्स्ट से लास्ट तक, उनका बिहेवियर, वो सब भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, और जो हम देख पाते हैं वो नहीं देख पाते, है ना। तो एक जज के रूप में जो चैलेंजेस हैं वो उसके अलग ही आयाम हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं में जो ग्लैमर होता है शायद वो छोटे शहरों की महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। उनको लगता है कि जैसा ग्लैमर हम देख रहे हैं मंच पे, टीवी पे, वो शायद हम कर नहीं पाएंगे, या लोगों को हमारे साथ के जो है उनको अच्छा नहीं लगे। ये एक चैलेंज होता है। हाँ, ये एक चैलेंज होता है। मैं कोशिश यही करती हूँ एज ए मेंटोर कि उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाऊं कि ग्लैमर का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी हो जो पिकनिक के लिए शूट होती हो, नहीं। ग्लैमर का मतलब होता है आपकी बातों में, आपकी अंदाज में वो बात है, वो लजाकत है, वो ग्लैमर होता है। ग्लैमर के अलग अलग रूप हैं, है ना, तो वो उनका अपना पर्सनल है, सबका अपना अपना ग्लैमर है। तो जो उनके अंदर है उनको उसका बेस्ट अपडेटेड वर्जन सामने लेके आना है दुनिया के, वो कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करती हूँ। आप राजस्थान से हैं, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि पर्दा प्रथा है, महिलाएं उतना आजाद ख्यालों की नहीं है, कैरियर चुनने के लिए उतनी आजादी नहीं है। क्या लगता है आपको, जैसे पूरा भारत है वैसे ही है, या राजस्थान में कुछ अलग है महिलाओं के लिए? नहीं, देखिए पूरा भारत में ही यही हाल है, लेकिन हाँ राजस्थान में शायद थोड़ा और बदतर है ना, क्योंकि राजस्थान में वो क्या कहते हैं, मर्यादा, मान, ये सब चीजें कुछ जहन में है लोगों के। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं अर्बन मास की, जहां मैं रह रही हूँ, जहां मैं देखती हूँ, वहां पे ये सब कुछ नहीं है, बहुत बदलाव है। लड़कियां बहुत आजादी है उतनी ही जितनी लड़कों को है, परवरिश एक जैसी होती है, करियर चुनने की आजादी है। लेकिन दुख की बात यह है कि अर्बन मास है कितना, 25% ही अप्रोक्सीमेट, 75% तो रूरल एरिया है। वहां पे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आजादी है आज लड़कियों को अपना करियर चुनने की। इवन अभी भी लड़कियों की शादी छुप छुप के कर देते हैं अखातीस के ऊपर, है ना, एक साथ। तो अभी बहुत बहुत बदलाव लाना बाकी है। आपने 2 सरनेम लगा रखे हैं, पवार भी है, सोलंकी भी। तो इन दोनों के बीच में जो राजपूताना उससे आते हैं, संस्कृत से और समुदाय से, इनके बीच में ऐसी अपनी पर्सनालिटी को अलग लेके जाना कैसे संभव हुआ, और ये दोनों सरनेम क्यों लगाए हैं? दोनों मेरे हैं इसलिए लगाए हैं सर। दोनों मेरे सरनेम है। आई ओन पवार, आई ओन सोलंकी। जब मेरी शादी हुई थी तो आई वॉज प्रीति पवार, है ना, और मैंने उस समय किसी के 2 सरनेम देखे नहीं थे। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मुझे जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे प्रीति सोलंकी लिखना था, तो मुझे लगा ये कौन है प्रीति सोलंकी, दिस इज नॉट मी। एक दिन में मैं कैसे प्रीति सोलंकी हो गई। शादी के बाद ये थोड़ी ना कि मेरी जो पुरानी पर्सनालिटी को डिलीट कर दें और नई पर्सनालिटी ऐड कर दें, ऐसा तो नहीं होता ना। शादी तो आपकी पर्सनालिटी का विस्तार होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए। तो मैंने कहा हम एक्सटेंशन करेंगे, हम प्रीति पंवार रहेंगे और हम सोलंकी भी बनेंगे। तो हम अपने पार कर दिया। So I became प्रीति पंवार सोलंकी and this is me, प्रीति। I'm not प्रीति पंवार, I'm not प्रीति सोलंकी। हम कंप्लीट प्रीति पंवार सोलंकी हैं, और आज बहुत लोग लगाते हैं। अच्छा जी। तो लोग कहते नहीं कि ये इतना लंबा नाम क्यों रख लिया? कहने दीजिए, हम हैं ये। हम जो है वो है ना, वो है, ठीक। हम अपने आप को काट के थोड़ी ना देंगे किसी के कहने से पंवार को, है ना, हमारी यही है। हम हर किसी के जीवन में उसके बर्थडे का बड़ा महत्व होता है। पहले कहा जाता है कि बच्चे होते हैं, जब बच्चे हम रहते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन बड़े लोग भी अपने बर्थडे पे खुश होते हैं। आपको कैसा लगता है? आपने मेरा वीडियो देखा है बर्थडे का? अभी कुछ दिन
दिन पहले ही मेरा बर्थडे था हाँ, और मैंने उसमें बोला था कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ अपने बर्थडे के लिए, लेकिन उसमें मैंने एक बात बोली थी, आपने अगर से सुनी हो तो, कि जो बर्थडे होता है ना, देखिए दूसरे जितने भी सेलिब्रेशंस हैं वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि कोई अचीवमेंट है किसी का। बर्थडे एक ऐसी चीज है, हम अपने होने को सेलिब्रेट करते हैं, हम किसी दूसरे के होने को सेलिब्रेट करते हैं विदाउट कि वो क्या है। अगर मैं आज शैलेंद्र जी को हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ इसलिए नहीं कि उनके पास वो पत्रकार है बहुत बड़े या उनके पास बहुत सारा बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है, इसलिए नहीं, मैं इसलिए आपको विश करूंगी क्योंकि आप हैं, आप एग्जिस्ट। खूबसूरत सा ह्यूमन जेस्चर लगता है और अच्छा लगता है प्यार देना, प्यार लेना विदाउट कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ, इसलिए मुझे बर्थडे मनाने में मजा आता है। आप जैसे आगे बढ़ी, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिले होंगे, कुछ लोगों ने बुराई भी की होंगी, तो सबसे खराब और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला होगा? नहीं देखिए, अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे जो आज तक मिला है, कई बार मिला है, लोग मुझे कहते हैं, और शायद मैं बताती हूँ कि मैंने ये जो पर्सनालिटी नेशन जीता है वो भी इसीलिए जीता है। लोग कहते हैं मैं बहुत ऑथेंटिक हूँ, जेन्युइन हूँ, मेरे बिहेवियर में कभी फेक कुछ नजर नहीं आता और मैं दिल से बोलती हूँ ऐसा लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे अपने आप से कनेक्ट करता है। सो आई लाइक दिस, जब लोग कहते हैं कि तुम दिल से बोलती हो, तुम सच्ची दिखती हो। एंड वर्स्ट भी बताना है? ओके, वर्स्ट जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम खूबसूरत हो। अच्छा ये तो अच्छा रीजन है। नहीं, मैं रीजन है बताती हूँ। जब लोग कहते हैं कि तुम सुंदर हो, अच्छा लगता है, लेकिन जब वो ये कहते हैं तब कहते हैं जब मैं कोई एक वीडियो बना रही हूँ उसमें बहुत एक गंभीर बात कर रही हूँ, और जब लोग उसके बारे में कमेंट करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आप सुंदर दिखाई दे रही हैं, आपकी लुक्स अच्छे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भैया सुन तो लो मैं जो बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि लोग जूम करके चेहरा देख के और पूरा इस तरह से कमेंट करते हैं, आई फील बैड कि देखो नहीं सुनो, तब बुरा लग जाता है। जो हम बात कह रहे हैं उसको समझोगे। हाँ सुनो, मैं कहना चाह रही हूँ कुछ। आप फिल्में देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं ना। सबसे जो अच्छा आर्टिस्ट है फेवरेट आपका, वो कौन है और क्यों? ऑफ कोर्स शाहरुख खान है ना, इसलिए नहीं कि बहुत ही उनकी एक्टिंग मुझे पसंद है ना, वो शाहरुख खान मुझे एज ए पर्सन बहुत पसंद है और अलग अलग चीजों की वजह से पसंद है। जब वो 90s में मैंने उनका वो जो फौजी सीरियल देखा था मिस्टर अभिमन्यु, राइट, पहला एपिसोड, तो मुझे शाहरुख अच्छे लगे थे अपने चार्म की वजह से। 90 जब 2000 जो अर्ली था उसमें वो मुझे अच्छे लगे अपने इंटेलेक्ट की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, उनका बिजनेस एक्यूमेन ना, वो चीजों को मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करती थी, मैं सुनती थी उनको। फिर अभी जो मुझे अच्छे लगते हैं द वे ऑफ हिज लाइफ, लिविंग लाइफ, जिस तरह से वो जिंदगी जीते हैं, जिस तरह से सक्सेस उन्होंने पाई है, उसी तरह से उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट किया है। जितना उनको प्यार मिला है उतनी उनको नफरत मिली है। ट्विटर पे आप देखेंगे तो क्या बुरे बुरे कमेंट होते हैं, लेकिन किस तरीके से सब चीजों को एक साथ शांत स्वभाव से लेना है और जीना है, और फैमिली को साथ में लेके। सो दिस इज लवली, आई लव हिम। और फीमेल में? फीमेल में प्रियंका चोपड़ा। हम कहीं ये कहने वाले कि कोई नहीं पसंद। नहीं ऐसा नहीं है, मैं लोगों को एडमायर करती हूँ, बहुत एडमायर करती हूँ। प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके डिसीजन बहुत सही होते हैं, है ना। उन्होंने पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन उस पाने के बाद में उसको आगे कैसे बढ़ाना है, इंटरनेशनल लेवल तक कैसे बढ़ाना है, और डाइवर्सिफाई करियर। पहले वो एक्टिंग करती थी, सिंगिंग में भी ट्राई करती हैं, अलग अलग उनके पहलू हैं, उनका कॉन्फिडेंस, वो सब मुझे अच्छा लगता है। जी। एक सवाल है कि अगर आपके हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए तो क्या करेंगी? तमाम ऐसी समस्याएं महिलाएं आपके सामने रखती होंगी कि आप उनको समझाइए। देखिए, अगर मेरे हस्बैंड का अफेयर होगा तो मैं बहुत अच्छा लहंगा खरीदूंगी, सबसे अच्छा वाला, उनकी शादी में पहनने के लिए।
देखिए, जोक्स अपार्ट, लेकिन किसी का भी जो दिल होता है ना, उसको आप नहीं बांध सकते हैं। मैरिज जो है उस इंस्टीट्यूशन में बिलीव करती हूँ। शादी के लिए, शादी में समाज और कानून के कुछ बंधन हैं, कुछ दायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं। वो इसलिए है बंधन कि हर छोटी बात पे कोई अलग न हो जाए, निकल न जाए उस बंधन से, क्योंकि शादी में बच्चे इन्वॉल्व है, दूसरी फैमिली इन्वॉल्व है, तो वो बंधन है। लेकिन वो बंधन जो है वो इतने भी मजबूत नहीं होना चाहिए कि शादी बचाने के लिए लोग एक दूसरे को खत्म कर दें, वो दोनों, है ना। और मैं बिलीव करती हूँ कि किसी को जब तक जिसके साथ है खुश रहें, शादी नहीं कोई भी रिलेशनशिप हो, जब तक जिसके साथ हैं खुश रहें। जब सामने वाले का दिल आप पे नहीं है तो उसको आजाद कर दें, है ना। फॉरएवर लव, फॉरएवर कमिटमेंट, ये नहीं मैं मानती, क्योंकि आदमी बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। हम कंप्यूटर रोबोट का है नहीं ना हम, इसलिए ठीक है, जब तक जो साथ में है खुश रहूंगी और तैयार होंगी। अच्छा, इतने सारे आप काम करती हैं, आप ब्यूटी प्रेजेंट भी करती हैं, वहाँ लोगों को सिखाती हैं, स्पीकिंग का भी आपका है, ये सारा करियर कैसे एक साथ लेके चलती हैं, कितना समय निकाल लेती हैं इन सब में? देखिए, हमारे अंदर इमेंस पावर होती है, इमेंस कैपेसिटी होती है और स्किल्स होती हैं। हम उसका बहुत 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 कम उसको यूज करते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने क्या किया है, अगर आप एलन मस्क की बात करें तो टेस्ला संभाल रहे हैं, स्पेसएक्स संभाल रहे हैं, सोलर सिटी संभाल रहे हैं, क्या क्या नहीं, फिर अपनी फैमिली संभाल रहे हैं। उनको इतना टाइम है कि बच्चे का अजीबोगरीब नाम सोच लेते हैं और रोज ट्विटर पे आके फनी ट्वीट्स कर लेते हैं। एंड ही इज सच ए कूल एंड काम पर्सनालिटी। तो वो लेवल है, इतना हम पा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी हर इंसान के अंदर होती है, इतने स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट के सब हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम उससे यूज नहीं करते हैं। तो बस उस थोड़ा बहुत मैं यूज कर लेती हूँ उस कैपेसिटी को, और ये सब हो जाता है। एंड एवरीबडी कैन डू इट, सब लोग कर सकते हैं बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपने दिल की बातें रखी, समाज की बातें रखी और अपनी सफलता की कहानी सुनाई, जो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है कि किस तरीके से वो आगे बढ़े। सभी साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल के हमने लोगों की बातें सुनी, और इसी तरह आप हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको नए नए लोगों के साथ मिलवाते रहें। प्रीति जी, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू शैलेंद्र जी।